सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए पहला प्रश्न, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? मणिपुर के। और चावल से आप याद रख सकते हो, अभी कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला था, वो बिहार का है। अभी असम के जुडीमा चावल से बनी वाइन को भी जीआई टैग मिला था। और बताओ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? कटक उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में। और इस काले चावल को चक हाउ भी कहा जाता है। और काले से आपको याद आएगा काला चावल नमक महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया गया था। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र के अभी एक चावल को जीआई टैग मिला था, उसका नाम बताओ पूरा। अगला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। और आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। इसकी थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये नए बने थे फूमियो किशिदा। किसकी जगह आए थे? योशिहिदे सुगा की जगह। ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिश, करेंसी ट्यूनिशियन दिनार। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी नजला बोदैन। प्रेसिडेंट केस सैयद हैं। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। एक पोषण अभियान शुरू हुआ था, कब हुआ था? 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च को कौन सा डे होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और वो शुरू हुआ था राजस्थान के झुंझुनू से। अभी पोषण माह आपसे पूछा जाए किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाते हैं, तो सितंबर। फिर बताइए संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने। और बताइए भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? रमा देवी है। अभी वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है 24वें नंबर के। और पहले व्यक्ति कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब बताओ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष का नाम धृति बनर्जी है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। क्या थीम रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। और इसकी क्या थीम रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बताइए अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। बताइए विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। और मेजबान देश रहा था इटली। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये 15 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। और एक और याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 1 अक्टूबर को होता है। बताओ अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस,
ये 16 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है, जिसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। बताइए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब होता है? ये होता है 17 जून को, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और इसकी थीम थी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। बताइए वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? 18 जून को। ऑटिस्टिक प्राइड डे ये भी 18 जून को होता है। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपने और सुना होगा, वो तो होता है 2 अप्रैल को। बताओ वर्ल्ड सिकल सेल दिवस ये 19 जून को मनाया जाता है। तो आप पुराने महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए अभी किस प्रोग्राम को शुरू किया था? विद्या प्रवेश प्रोग्राम को। और इसी के साथ उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया था और इंडियन साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा भी दिया गया, मतलब अब इसे भाषा के तौर पर पढ़ पाएंगे। बताइए केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने थे? पाकिस्तान के हैं, ये नाम है इनका शहरोज कासिफ। केटू पर्वत ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और इसी का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.8 मीटर। बताइए किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो आप कह सकते हो उसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज के पुरस्कार मिला था। कौन देता है? ये नेट वेस्ट ग्रुप देता है, जो आपको मिलेगा स्टॉकहोम में। वैसे टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना था? अभी टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो बरमूडा बना था। अटलांटिक सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है ये, जिसकी कैपिटल हैमिल्टन होती है। बरमूडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी पकड़ो और इससे याद आना चाहिए इसका हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बक हैं। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को। बताओ मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को, यानी कि मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया था, इसीलिए। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख बनाया गया SN प्रधान को। ये NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन? जगजीत पवड़िया, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, 30 जुलाई को। थीम थी विक्टिम्स वॉइस लीड्स द वे, यानी कि पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ेगी। CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। CSR मतलब हो गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा भोसले को 2021 के लिए। और पहला किसे मिला था? 1996 में मिला था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, मराठी लेखक थे PL देशपांडे। किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया? निर्यात को बढ़ाने के लिए शुरू किया था, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो फिर बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन है। और याद रखना डेनमार्क ही एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई? तो आंसर होगा राजस्थान ने, जो जोड़ेगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व और जो इसका नया टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी, उसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो ये कॉरिडोर आपस में जोड़ेगा किस किस को? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो भी नया बना है, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को। किस राज्य ने रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की थी? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार के द्वारा अपना खुद का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो केरल ने। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया? वित्त विभाग का। पहले ये उद्यम विभाग के अंदर आता था, जिसके मंत्री महेंद्र पांडे हैं। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पे रहा USA।
सेकंड पे फिजी रहा था। और वैसे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? एन वेणुधर रेड्डी। श्री गोविंद जी की रामायण नाम की बुक के लेखक कौन है? बलजीत कौर तुलसी हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा? गांधीनगर, गुजरात में। अच्छा, किस देश ने 500 मीटर से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था? चाइना ने। बताओ, अमेजन भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च करेगा? गुजरात में, गुजरात के सूरत में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान टॉप 10 क्वेश्चंस की नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जनरल नॉलेज टॉप 10 क्वेश्चंस। कल उसका अगला वाला पार्ट अपलोड हो गया है शाम को। अगर वो नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। सीरीज पसंद आती है, कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जब तक आपको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा सीरीज कंटिन्यू रहेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी और स्क्रीन पे फॉलो का बटन आएगा। फॉलो के बटन को जरूर प्रेस कर लेना और पास में बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, किसने इको ऑस्कर जैसे अर्थ शॉट पुरस्कार भी कहा जाता है ये जीता? तो आंसर होगा विद्युत मोहन ने। 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ट्रांसफर ऑपरेशन ये किस बंदरगाह पर किया गया, किस पोर्ट पर? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जिसका पहले नाम कोलकाता बंदरगाह हुआ करता था। और बताइए, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। किसी भारतीय फेंसर ने यानी कि तलवारबाज ने पार्लेवेल राष्ट्र प्रतियोगिता जीती? तो आंसर होगा भवानी देवी ने। भवानी देवी आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी थी। एनएसडीसी यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन बने? अमित रस्तोगी बने। और 1 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप को पार करने वाली नवी पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी बन गई? IRCTC। बताओ, किसने 2021 के लिए प्रेमियो लेनेटो साहित्य पुरस्कार जीता? कैमरून मोला ने। लेखक हैं ये, इन्होंने अपने उपन्यास द बीस्ट के लिए ये पुरस्कार जीता। किस देश ने रिटबर्ग संग्रहालय में भारत कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है ये संग्रहालय। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। किसने जारी किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। और यूजीओवी की रिटेल रैंकिंग 2021 में टॉप पे रहा अमेजन पेंट्री, सेकंड पे बिग बाजार और तीसरे पे रहा डीमार्ट। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों के लिए जो हमने नई सीरीज़ को फिर से स्टार्ट किया है, टॉप 10 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस का अगला वाला पार्ट कल अपलोड हो चुका है, तो उसे ज़रूर देखना और अच्छा लगा है तो उसे दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना लाइक करके। थैंक यू।